जहानाबाद शहर स्थित प्रधान डाकघर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक ग्राहक के 3,30,000 रुपए गायब हो गए। ग्राहक ने पोस्ट ऑफिस के कैशियर पर पैसे का घालमेल का आरोप लगाया। ग्राहक अशोक कुमार का कहना है कि इस पोस्ट ऑफिस में उसके 3,30,000 रुपए जमा थे। काम के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, जिसके लिए वो पोस्ट ऑफिस के कैश काउंटर पर जाकर अनिमेश कुमार नाम के कैशियर को पैसा निकालने के लिए निकासी पर्ची भर कर दिया। उन्होंने बताया कि कैश नहीं होने के कारण थोड़ी देर में पैसा ले जाएंगे। इसके बाद वो घर चले आए। थोड़ी देर के बाद मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके पैसे की निकासी हो गई है, तो वो दौड़े दौड़े पोस्ट ऑफिस पहुंचे और अभिनेश कुमार कैशियर से पैसे की मांग करने लगे। कैशियर की ओर से बताया गया कि पैसे उनके परिवार के किसी सदस्य को दे दिया गया है, जबकि बिना खाता धारक को किसी को रुपया नहीं दिया जा सकता। और इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इस बात की सूचना पीड़ित ग्राहक अशोक कुमार द्वारा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई, जिसके बाद परिवार के कई सदस्य पोस्ट ऑफिस पहुंच गए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा होता देख अभिनेश कुमार मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि कैशियर द्वारा उनका पैसा हड़प लिया गया है। इस बाबत हेड पोस्ट मास्टर अर्जुन राम से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पैसे की निकासी कर ली गई है और पैसा दिया नहीं गया। वहीं कैशियर मौके से फरार है। उसको बुलाया जा रहा है और फिर पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस घटना को लेकर किसकी तरफ से गड़बड़ी की जा रही है। वहीं पूरे पोस्ट ऑफिस में इस कहासुनी के कारण अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े पोस्ट ऑफिस में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सारे के सारे कैमरे खराब पड़े हैं, जिसके कारण इस मामले में जांच कर रहे पुलिस टीम के सामने भी कठिनाई खड़ी हो गई है। अशोक कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। वो दहाड़े मार कर रो रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। अरे वही पैसा देते हैं जो दिल कहीं तू जहाँ तो दे तेरा 3.5 रुपया गरीब माना जाएगा जी। छोटा मोटा पैसा निकाल के दे देंगे, कम्मा लगवा देंगे आपका वैसे ले जाते हैं। और आए तक कहता कि पैसा जबकि बोला कि 3 पैसा निकाल तो कैश के काउंटर में पैसा भी नहीं है और 2 बजे क्लोज हो जाता है लंच का टाइम। तो कहीं के 3 बजे करीब आइएगा तो 3 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आता है 2:45-47 बाद। तो हम तुरंत आ गए यहाँ। तो आए तो पैसा लेने तो कहता कि पैसा किसी और को दे दिए हम। यहाँ जो काउंटर पर कैश बैठता है जो कहता कि पैसा किसी और को दे दिए हम। मेरा पैसा हम जब जमा किए हैं, हम जब निकालने आ रहे हैं, मेरा पासबुक पर मेरा फ़ोटो है, सब कुछ है। आप किसी दूसरे को कैसे दे दीजिएगा? आप मेरा पासबुक भी नहीं दे रहे हैं। आप कहता है पासबुक को दे दिए, तो आप कैसे किसी दूसरे को दे दीजिएगा? पासबुक पर मेरा फ़ोटो भी रहता है। 3.5 लाख रुपया की बात है सर, आप किसी दूसरे को कैसे दे दीजिएगा? इसका मतलब साजिश है आप लोग का। पैसा मिला आपको? नहीं सर, हमको पैसा नहीं दिया गया, खाली गड़बड़ा रहे हैं इन लोग। पोस्ट बड़ा बाबू भी सब गड़बड़ा रहे हैं कि जो करना है आप लोग कीजिए, हम नहीं कुछ कहते हैं। जो लिया जो दिया वो जानता है। ऐसे ऐसे बड़ा बाबू सब यहाँ के मिली भगत सब कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद भोरेलगंज। 3 बजे के आसपास में हंगामा हुआ। उसी बीच में मुझे पता चला कि एक आदमी 3.5 लाख रुपये निकालने के लिए आए थे। काउंटर पर कहना है कि मैंने पैसा पेमेंट कर दिया है, लेकिन जिनका पैसा था उनका कहना है कि मुझे पैसा नहीं मिला है। तो जबकि उस अकाउंट से 3.5 लाख रुपये निकाला गया है। सिग्नेचर भी उनका प्रेजेंट है और निकासी फॉर्म जो है वो भी डाकघर में उपलब्ध है, लेकिन इनका कहना है कि हमको पैसा नहीं मिला है। तो क्या सीसीटीवी वगैरह कुछ है? ये झूठ बोल रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा अभी प्रेजेंट में खराब हो गया। अच्छा, तो लोग आरोप लगा रहे अभी हैं। डाकघर में ऐसा तो हुआ नहीं है। अच्छा, डाकघर के आदमी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का पैसा रख लिया, कहे कि हम पैसा दे दिए हैं। कोई ना कोई पैसा जरूर ले गया है। कौन पैसा ले गया है
तो तहकीकात की बात है। तो खाता पैसा धारक देने से पहले तो सर तहकीकात की जाती है उसका सारे सिग्नेचर रूप तो से। पार्टी का दोनों तरफ है। अच्छा, फिर भी सिग्नेचर पे किसी दावा- थर्ड पर्सन को पैसा मिल गया, इसमें किसकी कमी लगती है? ये तो बात ही जांच ही का विषय है। इसके बारे में तो हमको कुछ, चूंकि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है, हम तो जब हंगामा हुआ उसके बाद ही मुझे पता चला। आप क्या कर रहे हैं आगे इसके लिए? कलेक्टर से पूछ रहे हैं क्या क्या जवाब आता है। अभी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, फोन करके बुलाया जा रहा है। अभी उनके लिए क्या होगा जिनका जो पैसा चला गया है, चाहे उनको नहीं मिला है? बता सकते हैं जो जिन्होंने पैसा पेमेंट किया है कि इनको पेमेंट किया है नहीं किया है, तभी पता चलेगा कुछ। क्या हुआ सर, नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन राम हुआ। इसलिए हो रहा है कि हमारे घर के पड़ोसी हैं अशोक केसरी जी, अपना पैसा निकालने के लिए लगभग 2 बजे यहाँ ये आते हैं। 2 बजे आते हैं तो जो काउंटर पे स्टाफ बैठे हुए हैं उनके द्वारा इनको बताया जाता है पासबुक लेकर के कि पैसा हम आपको 3 बजे देंगे, अभी हमारे यहाँ पैसा नहीं है। 3 बजे जब ये इनको ऐसा पता चला कि 1 घंटा बाद आना है तो ये घर चले गए। घर जाते हैं तो 2:40 2:42 के लगभग में इनके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि आपका फ़ोन कट गया है। तो जैसे ही इन पर मैसेज आता है तो ये वहाँ से भागे भागे आनंद फानंद में यहाँ आते हैं। यहाँ आने पे पता चलता है कि भाई मेरा पैसा पहले ही किसी को, ये यहाँ जो स्टाफ काउंटर पे थे जिनको पासबुक दिए थे वो बोलते हैं कि हम पैसा किसी और को दे दिए। तो इनका कहना है कि जब मेरा पैसा था तो आप किसी और को 3 बजे बुलाए, 3 बजे के पहले कैसे किसी को दे दिए? जब किसी को दे दिए तो सीसीटीवी कैमरा चेक करिए। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहा जाता है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कोई एक भी इनका सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा तो आप किसको पैसा दिए भी कि नहीं दिए, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। मेरा पास क्या कहते हैं? और उसके बाद जो स्टाफ को जो ये इस तरह से घोल-मोल किया है, उससे ये बात करते हो तो इनको गाली गलौज भी करता है। उसके गवाह यहाँ जो मतलब पुलिस बल है, पुलिस बल जो है वो भी गवाह है। इनको गाली दिया है, उनसे भी पूछा जाए, जो यहाँ कार्यरत है पुलिस प्रशासन, उनसे पूछा जाए कि इनको उल्टा वो गाली देता है। गाली देने के बाद भी ये मतलब सहनशीलता बरकरार रखते हैं, अपना पूछते हैं। तो जा करके पूछने के बाद अब पता चलता है कि वो यहाँ है ही नहीं। क्या लगता है कि पैसा लग रहा है कि इनका पैसा वो मिली भगत के खुद अपने पूरे ब्रांच के मिली भगत से इन लोग ये रख लिया है। और इनका पैसा कितना पैसा? 3.5 लाख रुपया है। चलिए।